ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको पता ही होगा क्या होता है। ये रेशो वो फाइनेंशियल मेट्रिक होती है जो कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज बताती है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी सामान कंपनी ने बेचा उसकी जो कॉस्ट आई उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो रेवेन्यू बचता है उसकी जो परसेंटेज है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो। नाउ इस रेशो से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक कंपनी की एबिलिटी को असेस कर सकते हैं कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से, जो कंपनी का मेन काम है, अब कंपनी के पास पैसा बढ़ा है, कंपनी ने उसको कहीं पे उधार दे दिया, उससे इंटरेस्ट आए, वो भी तो कमाई है, बट वो नहीं जो उसके कोर ऑपरेशन से जो माल बेच के जो पैसा आ रहा है उससे वो कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही है। अब सिंपल है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि कंपनी उसके प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को अच्छे मार्कअप पे, अच्छे गैप में, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन पे बेच पा रही है एंड जिसका मतलब सिंपल हो गया कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और अगर वो कम है इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी मार्कअप नहीं ले पा रही है या उसको लॉस पे बेचना पड़ रहा है या वो सेल्स नहीं कर पा रही है। नाउ अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो को कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल है, आप ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल कैलकुलेशन होती है परसेंटेज रेशो निकालने के लिए। तो उससे आपको एक रेशो समझ में आ जाएगी कि ओके इस तरीके से कंपनी चल रही है एंड आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी जो रेशो होती है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आप कंपेयर कर सकते हो, हिस्टोरिकल ट्रेंड से आप कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। एवरेज ये चल रहा है और कंपनी अगर उससे इस कंपनी की जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो अगर उसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो उससे ज़्यादा है तो उसका मतलब कंपनी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है एंड आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डिपेंडिंग कि आप बाकी सारे फैक्टर्स को भी एनालाइज कर रहे हो।